Hello बच्चों, let's read the question. It says turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. The viscosity of the oil is given by eta equal to P times R square minus X square divided by 4VL, where V is the velocity of the oil at the distance X from the axis of the tube. The dimensions of eta are. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि टर्पेंटाइल ऑयल जो है एक ट्यूब में फ्लो कर रहा है। उस ट्यूब की लेंथ और रेडियस हमें वेरिएबल्स के टर्म्स में दिया गया है। ठीक है, प्रेशर जो है दोनों एंड्स ऑफ द ट्यूब पर कितना है P, और विस्कोसिटी दी गई है प्रेशर, रेडियस, डिस्टेंस, वेलोसिटी और लेंथ के टर्म्स में। तो हमें डायमेंशन बतानी है विस्कोसिटी की क्या होगी। ठीक है, तो सब यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसआई सिस्टम्स जो है, एसआई यूनिट्स जो हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं और फंडामेंटल से बाकी आगे डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एसआई यूनिट एक तो फंडामेंटल है और फंडामेंटल से आने वाली डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें फंडामेंटल का एक एग्जांपल है मास, और मास से फोर्स जो है, फोर्स में मास का यूज किया जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे जो इसकी यूनिट आएगी फोर्स की, वो मास के टर्म्स में आएगी। तो ये मास क्या है, फंडामेंटल, और फोर्स जो है वो फोर्स की जो यूनिट होगी वो डिराइव्ड यूनिट होगी, मास की यूनिट फंडामेंटल यूनिट होगी। ठीक है, तो जो 7 यूनिट्स हैं फंडामेंटल, वो क्या क्या हैं। पहली मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, okay, then amount of substance, then sixth one is luminous intensity, ओके, यहाँ यू नहीं आएगा, और लास्ट है करंट। अब इनकी जो यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल है, और इन्हीं की हेल्प से जो बाकी की यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, वो इनके टर्म्स में ही प्रेजेंट की जाती हैं। तो सबसे पहले मास का क्या है, m और kg। इसकी डायमेंशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी SI यूनिट क्या है, kg। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीटर इसकी SI यूनिट है। टाइम जो है यहाँ पे t इसकी डायमेंशन है, और s सेकेंड्स इसकी यूनिट है। टेम्परेचर में टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करते हैं, और केल्विन इसकी यूनिट है, SI यूनिट। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल, और मोल इसकी यूनिट है। लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, और CD से रिप्रेजेंट करते हैं, CD फॉर कैंडेला। करंट को हम यहाँ पे I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एम्पियर इसकी SI यूनिट है। अब क्वेश्चन में जो हमें यूनिट्स दी गई हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में प्रेशर यूज किया गया है, और वेलोसिटी यूज की गई है, डिस्टेंस है, लेंथ है, और रेडियस है ट्यूब का। तो P प्रेशर है, जो कि कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। मास इज m और एक्सेलरेशन इज lt माइनस 2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l माइनस 1 t माइनस 2। तो ये है प्रेशर का डायमेंशन। इसी तरीके से हम बाकी यूनिट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से v के लिए, v जो है वेलोसिटी है यहाँ पे, तो मीटर पर सेकेंड है इसकी SI यूनिट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LT माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड है R, रेडियस क्या होता है, लेंथ होती है, तो इसकी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगी L, और सेम होगी लेंथ ऑफ द ट्यूब की और डिस्टेंस की। ठीक है, और जो क्वांटिटी हमसे पूछी गई है वो है ईटा, इसकी डायमेंशनल एनालिसिस हमें बतानी है। तो सभी को इसमें पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ईटा इज इक्वल टू P टाइम्स
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4VL। ओके, तो ये फॉर्मूला है, इसमें सबकी यूनिट्स पुट करते हैं, सबकी डायमेंशंस पुट करते हैं, ML-1 P-2 प्रेशर की डायमेंशन है। उसके बाद अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके अकॉर्डिंग जो है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर सेम क्वांटिटी जिनकी, पहली बात तो हम सब्ट्रैक्ट ऐड उन्हीं क्वांटिटी को कर सकते हैं जो सेम हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर और ऐड करने पर हमें उन क्वांटिटी के टर्म्स में ही रिजल्ट मिलता है। तो आर स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर में से कोई क्वांटिटी एल स्क्वायर ही माइनस हो सकती है, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो जो डायमेंशन होगी वो एल स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ एल स्क्वायर पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4 इज अ कांस्टेंट क्योंकि डायमेंशन लेस है यहाँ पे, वेलोसिटी इज LT-1 और लेंथ इज L। अब यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो M L-2 T-3, तो ये आ जाएगी विस्कोसिटी की डायमेंशंस, ML-2 T-3। लेट्स चेक, मे बी हमने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है। यहाँ पे एक L से L कैंसिल हो गया तो एक L भी बचेगा साथ में, ठीक है। तो एक L को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ML-1 और यहाँ पे जो T जो है जब ऊपर जाएगा तो वो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 नहीं आके -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन है कि जब T ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, -2 + 1 इज -1 और एक L मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, ईटा की डायमेंशंस होंगी ML-1 T-1। So this is the answer, this is the result. Okay. So correct option यहाँ पे क्या है, ML-1 T-1, option D is correct. I hope you understood it well. Best of luck.